किसी पतली झिर्री अथवा सिल्ट से उत्पन्न द्वितरंगिकाओं के अध्यारोपण से उत्पन्न प्रतिरूप क्या कहलाता है? विवर्तन प्रतिरूप। तो ये आपको जो पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? विवर्तन प्रतिरूप। तो डेरिवेशन जब बोलेगा पेपर में तो आगे पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, पूरा ये फिर ये डायग्राम की हेल्प से डेरिवेशन करना पड़ेगा और फिर लास्ट में आपको ये प्रतिरूप बनाना पड़ेगा। इतनी बात समझो। इस प्रतिरूप में केंद्रीय बैंड क्या होता है? दीप्त। केंद्रीय मतलब जो मुख्य बैंड होता है वो क्या होता है? दीप्त, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। तो ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मुख्य उच्चिष्ट। ये दीप्त है मतलब ये ब्राइट है। दो तरह के पैटर्न होता है, एक ब्राइट और एक क्या? डार्क। जैसे मान लो, अगर मान लीजिए मैंने बताया डीजे का अगर लाइट देखो तो कहीं जलता है, कहीं बुझता है, कहीं जलता है, कहीं बुझता है। तो जो जलता वाला हिस्सा उसको ब्राइट बोलेंगे, जो बुझता वाला वो क्या है? डार्क। तो मैंने बताया जो ऊपर वाला हिस्सा है जो मैक्सिमम गया है वो दीप्त होगा। वो क्या होगा? दीप्त। जिसके दोनों ओर घटती हुई तीव्रताओं के अदीप्त व दीप्त एकांतर क्रम में बने होते हैं। देखो ये मुख्य वायल, ये क्या है? मुख्य। इसके दोनों तरफ घट रहा है, इसके दोनों तरफ क्या हो रहा है? घट रहा है। एक पैटर्न ऊंचा गया, बाद में सब क्या गए हैं? नीचे गए हैं। यही चीज तो लिखाया है। फिर आगे बढ़ो। अब व्याख्या इसी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। माना एक पतली झिर्री ए बी जिसकी चौड़ाई क्या है? ई। एक पतली झिर्री ए बी मान लिया मैंने। ये देखिए बेटा, पतली झिर्री क्या मान लिया? ए बी, जिसकी चौड़ाई कितना मान लिया? ई। एक पतली झिर्री ले ली, एक पतला छिद्र ले लिया जो क्या है? ए बी, और जिसकी चौड़ाई कितनी है? ई। फिर आगे बढ़ते हैं। कागज के तल के लंबवत रखी गई है, मतलब 90 डिग्री पे ऐसे रखा है। कोई ए बी करके कोई झिर्री मतलब एक छोटा छिद्र है जो कागज तल पे ऐसे ही कुछ परपेंडिकुलर रखा है। झिर्री पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत से चलने वाला उत्तल लेंस L1 द्वारा स्थानांतरित प्रकाश पुंज अभिलंबवत आपतित किया जाता है। ये एक L1 है। ये क्या बेटा? L1 मतलब लेंस नंबर 1। ये कैसा है? यहां से कोई प्रकाश स्रोत आ रहा है और प्रकाश स्रोत इस पर क्या कर रहा है? आपतित कर रहा है। मतलब यहां पे ग्रेड को क्या कर रहा है? भेज रहा है। फिर आगे देखो। तथा उत्तल लेंस L2 रेखा चित्र से निर्गत विवर्तित प्रकाश को पर्दे XY पर क्या करता है? फोकसित करता है। ऐसे समझो, एक छोटा छिद्र है, एक इधर लेंस लगा है उत्तल लेंस, और एक उत्तल लेंस कहां लगा है? इधर। तो ये वाला उसके आगे क्या लगा है? कोई प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। अगर मेरी बात समझो, अगर आप देखो गौर से, ये क्या है? कोई सिल्ट, मतलब यहाँ पे एक छोटा छिद्र है, यहाँ छोटा क्या है? छिद्र। और एक लेंस कहां लगा है? L1। इधर लेंस क्या है? उसके आगे क्या है? पर्दा। उसके आगे क्या है? अब रोशनी L1 के आगे से मार रहे हैं। रोशनी कहां से मार रहे हैं? L1 के आगे से। लाइट मारे तो कहां गया? लेंस L1 में। L1 वाला कहां भेजा? झिर्री पे। कहां भेजा? और झिर्री वाला L2 पे, और L2 वाला फिर लास्ट में पर्दे पे। ये चीज समझो इस सिनारियो को। फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो, ये सिल्ट है मान लो। ये क्या है? सिल्ट। ठीक। ये क्या है? L1। ये क्या है? और इसके बाद लेंस L2, उसके बाद पर्दा, और उसके आगे प्रकाश स्रोत। मान लो टार्च है, कोई लाइट है, वो है। तो लाइट से कहां गया? L1 वाले में। L1 से सिल्ट में, सिल्ट से L2 से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलो डेरिवेशन को देखते हैं आगे। पर्दे XY पर फोकस कर देता है। इस प्रकार पर्दे पर एकल रेखा चित्र का विवर्तन प्राप्त होता है। तो लास्ट में जो फाइनल प्रतिरूप बनेगा, जो पैटर्न बनेगा, वो कहां प्राप्त होगा? XY पर। और इसी को अगर हम जूम करके स्ट्रक्चर लगाएंगे तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर? कुछ ऐसा दिखेगा। ये कहानी है डेरिवेशन की। चलिए, सबसे पहले अगर हम यहां बात करें, हम अगर देखें, हमें एक रेखा चित्र मिल रहा है। रेखा चित्र का नाम क्या कोई बताएगा पूरी क्लास में? AB। रेखा चित्र क्या था भाई? ये L1 है, ये L2, ये पर्दा है, ये स्रोत है। तो रेखा चित्र क्या हुआ? AB हुआ ना बेटा। रेखा चित्र क्या हुआ बेटा? AB। रेखा चित्र क्या हुआ हमारा? AB हुआ रेखा चित्र। तो सबसे पहला काम लिखेंगे, माना रेखा छिद्र की चौड़ाई बराबर। रेखा चित्र की चौड़ाई कितना मान लेंगे? AB है। AB बराबर कितना माने? E। A बराबर कितना माने? E। हमने रेखा चित्र की चौड़ाई AB बराबर क्या मान लिया बेटा? E मान लिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर हम देखें त्रिभुज AKB में, कौन से त्रिभुज में? AKB। त्रिभुज AKB में सबसे पहले बेटा त्रिभुज AKB कहीं आप लोगों को दिख रहा है सब बच्चों को? बताइए कहां पे? A, मैं रेड से दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा A, K और B। ये देखिए, दिखा आपको? अब यहां छोटी सी बात समझिएगा आप लोग, बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। थीटा सामने क्या होता है? तो मतलब ये थीटा है, थीटा सामने क्या हुआ? लंब। ये 90 के सामने क्या हुआ? कड़। ये वाला हिस्सा क्या बचेगा? आधार, जिसका हमें कोई काम नहीं। हमें सिर्फ लंब और किसका काम था? कड़क।
तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब जगह बेटा कितना लिख दिया बी के, और कर्ण जगह क्या लिख दिया ए बी। अब तुम बताओ मुझे, साइन थीटा लिख दिया, जहां बेटा बी के है वहां बी के लिखा रहने दीजिए, जहां ए बी है ए बी का मान कितना है, ए बी का मान ई, ए बी का मान कितना है ई, यहां से बी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा ई साइन थीटा, बी के बराबर आ गया बेटा ई साइन थीटा। अगर मैं बात करूं प्रथम निम्निष्ठ के लिए, किसके बात करूं, प्रथम निम्निष्ठ के लिए, और डेरिवेशन बड़ा तो इस वाले हिस्से को थोड़ा छोटा कर देता हूं। अगर मैं बात करूं प्रथम निम्ननिष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ की बात करूं बेटा, प्रथम निम्निष्ठ की बात करूं तो उसके लिए क्या होगा बेटा, जो बी के होगा वो लेमडा के बराबर होगा। जो ये फैल रहा है, जो नीचे लंब है, वो किसके बराबर मान लेंगे, लेमडा के बराबर। जब बी के लेमडा के बराबर होगा तो यहां पे हो जाएगा लेमडा बराबर ई साइन थीटा, क्योंकि जब क्वेश्चन में कह दिया जो बी के की वैल्यू है वो किसके बराबर है, लेमडा के, तो फिर हो जाएगा बी के की जगह क्या हो जाएगा लेमडा, लेमडा बराबर क्या हो गया ई साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार ये प्रथम की बात है, ये किसकी बात है, प्रथम मतलब पहले की, प्रथम मतलब क्या है बेटा, पहले की बात है। इसी प्रकार और हम एमवे निम्निष्ठ के लिए देखें, किसके लिए देखें, इसी प्रकार एमवे निम्निष्ठ, हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो, सही कर लीजिए, निम्निष्ठ के लिए, शायद निम्निष्ठ गलत लिखा, सही कर लीजिएगा। इसी प्रकार एमवे निम्निष्ठ के। अच्छा ये बताओ, पहले के लिए लेमडा है, दूसरे के लिए कितना होगा 2 लेमडा, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, एम के लिए एम लेमडा, तो हो जाएगा एम लेमडा बराबर ई साइन थीटा। एम लेमडा बराबर क्या हो गया ई साइन थीटा। ये क्या हो गया बेटा एमवे निम्निष्ठ के लिए। क्योंकि अब एक और समझिए लाइन, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट के, केंद्रीय उच्चिष्ट, अब कहोगे भैया केंद्रीय उच्चिष्ट क्या है, अभी कुछ देर बताया था, जो बड़ा वाला था, जो डायग्राम देखे थे आप लोग, ये अगर देखिए, अगर आपको लगा देता हूं थोड़ा सा फिर से, इसमें जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर सममित रूप से, सममित मतलब समान रूप से, सममित रूप से निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं, निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। मैंने क्या बोला समझो इस स्लाइड में, मैंने ये बताया कि जो हमारा मेन केंद्रीय उच्चिष्ट है, मतलब मेन जो बड़ा वाला है, उसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हमें सममित मतलब समान रूप से, सममित मतलब समान रूप से निम्निष्ठ क्या होते हैं बेटा प्राप्त होते हैं। जब निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं तो अगर मान लो हम लेफ्ट वाले को प्लस बोल दिए, सॉरी राइट वाले क्या बोल दिए प्लस, तो लेफ्ट वाले क्या बोलेंगे माइनस। अरे यहाँ देखो, यहाँ लेमडा बाई है तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 लेमडा बाई है तो यहाँ पे, मतलब इधर का अगर प्लस है तो इधर वाला क्या होगा, मतलब दोनों तरफ अगर प्राप्त हो रहे हैं सममित रूप से दोनों तरफ क्या हो रहे हैं प्राप्त हो रहे हैं, तो एक को प्लस बोल देंगे तो क्या होंगे, यहाँ वैल्यू क्या है ई एम लेमडा बराबर ई साइन थीटा है। तो हमारी जो एम की वैल्यू एक भी हो सकती है, एक हुआ तो क्या हुआ लेमडा बाई ई है, एक के साइन थीटा बराबर, 2 रहेगा तो क्या आएगा 2 लेमडा बाई ली, 3 है तो 3, तो ये प्लस की वैल्यू हो सकती है और किसकी माइनस की, तो हो जाएगा प्लस माइनस एम लेमडा बराबर ई साइन थीटा। क्योंकि प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ हम सममित रूप से प्राप्त हो रहा है। ये इतनी बात हो गई, जहां m बराबर क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हम m में गौड़ उच्चिष्ट के लिए देखें। अब गौड़ उच्चिष्ट क्या होता है, जो पहला मेन वाला है ये मुख्य है, ये क्या है मुख्य, इसका जो नीचे नीचे धसा है, नीचे नीचे धसा है गर्त में है, वो निम्निष्ठ है। वो क्या है, उसके पहले वाले छोड़ के जो दूसरा वाला ऊपर है उसे गौड़ उच्चिष्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा गौड़ उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट। ये हमेशा विषम संख्या पे होगा। इसको अगर 1 मानोगे, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 3, फिर ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5, फिर ये क्या हो गया 6, तो इसके ऊपर वाला क्या आएगा 7। मतलब जो उच्चिष्ट वाला रहेगा वो हमेशा विषम संख्या पे होगा। कौन संख्या पे होगा
अच्छा सम के लिए हम क्या मानते हैं 2m, विषम के लिए 2m + 1। तो अगर हम एक लाइन लिखे m में गौड़ उच्चिष्ट के लिए, m में गौड़ उच्चिष्ट के लिए, तो कुछ नहीं होगा, हमारा जो m होगा उसी का क्या हो जाएगा 2m + 1 बराबर e sin थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 2m + 1 कैसा संख्या है, विषम संख्या है, लेमडा, और यहाँ पे लेमडा छूट गया है गलती से, ये हो जाएगा ±2m + 1 लेमडा, और क्या हो जाएगा e sin थीटा। फिर जहाँ m बराबर हो जाएगा 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या रखोगे हमेशा विषम आएगी, वो ऐसा खुद ही फॉर्मेट बन गया है, कुछ भी रखो विषम आएगी। हम लिखेंगे इसकी मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर, मुख्य उच्चिष्ट कौन है बेटा, ये है क्या, मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर तीव्रता तेजी से, रिकॉर्ड हो रहा है ना, घटती है। मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर तीव्रता तेजी से क्या होती हैं, घटती हैं। और फिर लिखेंगे मुख्य उच्चिष्ट तथा, मुख्य उच्चिष्ट तथा क्रमागत निम्निष्ठ, क्रमागत मतलब लाइन बाई लाइन, मुख्य उच्चिष्ट ये है, और क्रमागत मतलब जितने क्रम से आ रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, क्रमागत निम्निष्ठ, क्रमागत निम्निष्ठ की कोणीय स्थितियां, की कोणीय स्थितियां, कोणीय स्थितियां थीटा के मान पर निर्भर करती हैं, या थीटा के मान, कोणीय स्थितियां के मान निम्न है, निम्न है। और कोणीय स्थिति बोले तो किसका मान आएगा, थीटा का। अब हमें यहाँ थीटा का मान निकालना है, और हम यहाँ से निकालें इस वाले लाइन से, साइन थीटा बराबर किसके बराबर बेटा, और साइन थीटा बराबर क्या आएगा बताओ, m लेमडा बाई ए, m लेमडा बाई ए, और m का मान अगर 1 रखेंगे तो आएगा ± लेमडा बाई ए, फिर ±2 रखेंगे तो 2 लेमडा बाई ए। साइन थीटा बराबर तो सब साइन थीटा एक बार लिख दिया ना, जितने बार होगा उतने बार आ जाएगा। फिर 3 रखोगे बेटा कितना आएगा बताओ, ±3 लेमडा बाई ए। ये किसके लिए हो गया बेटा, निम्निष्ठ के लिए। किसके लिए, निम्निष्ठ के लिए। अगर मान ले मैं थीटा बहुत छोटा है, मान लिया जाए थीटा क्या है, छोटा है, यदि थीटा लगभग बराबर है किसके, साइन थीटा के, ऐसे कोई डेरिवेशन पढ़े हो, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा ± लेमडा बाई ई, ±2 लेमडा बाई ई, और ±3 लेमडा बाई ई। और जो स्थितियां भाई किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अगर मैं गौड़ उच्चिष्ट की बात करूं, इसकी बात करूं, गौड़ उच्चिष्ट के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, ये नंबर था वो विषम संख्या है, विषम संख्या क्या हो जाएगा, ± यहां पर रखो बेटा, m का मान 1 रखो, कितना आएगा 3 लेमडा बाई ई आएगा क्या, तो आ जाएगा 3 लेमडा बाई ई। फिर उसके बाद ±5 लेमडा बाई ई, कॉमा लगा के डैश डैश डैश। अब इसी का एक पैटर्न बनाएंगे, इसी को करके क्या कराएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, इसी पैटर्न को बोलेंगे विवर्तन प्रतिरोध। देखो